नमस्कार आदाब दोस्तों, चले आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट से लगा बहुत बड़ा झटका। जिस तरीके से चुनाव आयोग ने पोलिंग बूथ के ऊपर 1200 से संख्या बढ़ाकर के 1500 कर दी थी, इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर चुनाव आयोग को बड़ा झटका दिया। किस तरीके से आगे इसकी पूरी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि महाराष्ट्र की राजनीति में हो सकता है बहुत बड़ा उलटफेर। उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना के साथ मिलकर बीजेपी बना सकती है सरकार, आदित्य ठाकरे को दे सकती है डिप्टी सीएम। किस तरीके से आगे इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि मोदी के पीएम बनने के बाद भारत के अंदर मुसलमानों और ईसाइयों पर ज्यादा हमले हुए हैं। इसको लेकर के एंजेला मार्केल की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने अपनी पुस्तक जो है फ्रीडम के अंदर इसका जिक्र किया है, जो कि अपने आप में दर्शाता है कि मोदी के सत्ता में आने के बाद देश के अंदर किस तरीके से माइनॉरिटी के लोगों के ऊपर जुल्म बढ़े हैं। आगे इस पूरी रिपोर्ट के बारे में आपको बताएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि हरियाणा पंजाब के किसानों के आंदोलन को लेकर के राकेश टिकैत का बहुत बड़ा बयान। क्या कहा राकेश टिकैत ने, इनके बयान को भी सुनाएंगे। साथ ही साथ खबर आ रही है दोस्तों कि मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी में पड़ सकती है फूट। ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी ने किनारे लगाने की कोशिश की, जिसके चलते ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी से नाराज हो गए हैं और आगे वो कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं। इसके बारे में उन्होंने जिक्र भी किया, आगे इसके बारे में आपको बताएंगे। साथ ही साथ खबर दोस्तों आ रही है अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को बड़ी चेतावनी जारी की है। जिस तरीके से इजरायली बंधक हमास के पास हैं, उनको छोड़ने को लेकर के ये धमकी डोनाल्ड ट्रंप ने जारी की है। क्या कहा इन्होंने अपनी धमकी में, इनके बयान को भी सुनाएंगे। साथ ही साथ खबर आ रही है दोस्तों सीरिया के अंदर असद सरकार के खिलाफ विद्रोही जिस तरीके से सड़कों पर उतरे हैं, विद्रोहियों ने लगातार एक एक करके तमाम शहरों पर कब्जा करना शुरू कर दिया है। इसको लेकर के अब खबर आ रही कि रूस के बाद ईरान ने भी अपनी सेना सीरिया भेजने का ऐलान कर दिया, जिसके चलते ये मुकाबला अब और आगे खिंच सकता है। इसकी भी जानकारी आपको देंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं कि देश के अंदर पहले ही वोटिंग मशीन को लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर लोगों को शक है। लोगों का कहना है कि चुनाव आयोग एक तरफा एक पार्टी की मदद के लिए काम कर रहा है, लेकिन चुनाव आयोग इन तमाम चीजों को नकार रहा। वो कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है। इसी बीच चुनाव आयोग ने अभी हाल ही में एक फैसला लिया था, यह कि पोलिंग स्टेशन पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1200 नहीं 1500 होगी, यानी एक पोलिंग बूथ पर 1500 से ज्यादा वोट डाले जा सकेंगे। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा इस फैसले पर सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर दिया। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग से जवाब मांगा है। कोर्ट ने आयोग से 3 हफ्ते में पूरी प्रक्रिया को विस्तार से बताते हुए हलफनामा दाखिल करने को कहा है। सीजेआई संजीव खन्ना की बेंच ने चुनाव आयोग से यह बताने को कहा कि क्या जो है मशीन से 1500 तक वोट किए जा सकते हैं। ऐसे में वो 1500 से अधिक मतदाताओं वाले मतदान केंद्र की जरूरतों को कैसे पूरा करती है। साथ ही यह भी बताने को कहा है कि यदि एक मशीन में प्रति घंटा केवल 45 वोट डाले जा सकते हैं तो वह सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक के दौरान 100% मतदान होने पर सभी 1500 वोटों को कैसे समायोजित कर सकती है। तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग अपने फैसले में फंसता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना यह होगा क्या चुनाव आयोग सटीकता से इसकी जानकारी रख पाएगा या नहीं। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि दोस्तों सामने यहां पर आ रही है। एक बार फिर महाराष्ट्र के अंदर बड़ा उलटफेर होने के संकेत मिल रहे हैं। जिस तरीके से अभी 1 हफ्ते से ज्यादा का टाइम हो चुका है, महाराष्ट्र में सरकार नहीं बन पाई है और लगातार खींचतान जारी। एकनाथ शिंदे मानने के लिए तैयार नहीं है और बीजेपी पीछे कदम खींचने के लिए तैयार नहीं है। इसके चलते घमासान में लगातार बढ़ता जा रहा है और अब खबर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी अब एकनाथ शिंदे को किनारे लगाते हुए उद्धव ठाकरे की शिवसेना के साथ भी सरकार बना सकती है। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। महाराष्ट्र में अभी भी सीएम पद को लेकर पेच फंसा हुआ। भाजपा सीएम पद अपने पास रखकर एकनाथ शिंदे को उप मुख्यमंत्री का पद चाहती है। एकनाथ शिंदे इस पद को लेने से इनकार कर चुके हैं। अब खबर आ रही है कि महाराष्ट्र में एक बार फिर से खेला हो सकता है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना भी अब महायुति में शामिल हो सकती है। खबरों की माने तो भाजपा अब अजीत पवार को लेकर सरकार बनाने का ऐलान कर सकती है। वहीं चर्चाएं ये भी शुरू हो गई हैं कि भारतीय जनता पार्टी आदित्य ठाकरे को डिप्टी सीएम का पद भी ऑफर कर सकती है, जहां की
उद्धव ठाकरे गुट के ऊपर होगा कि वो क्या बीजेपी के साथ जाएंगे या नहीं। बात करेंगे अगली खबर की जो कि सामने आ रही है दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी के पीएम बनने के बाद भारत के अंदर माइनॉरिटी खास करके मुस्लिमों और ईसाइयों के खिलाफ हमले बढ़े हैं। एंजेला मार्केल की इस नई किताब में इसका खुलासा किया गया है। पूर्व जर्मन चांसलर हैं एंजेला मार्केल की हाल ही में प्रकाशित पुस्तक फ्रीडम जो है मेमोइर्स 1951-2021 के अनुसार उन्होंने ये चिंता व्यक्त की है कि मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत में अन्य धर्मों के लोगों, मुख्य रूप से मुसलमानों और ईसाइयों पर हिंदू राष्ट्रवादियों के हमले बढ़ गए हैं। उनका कहना है कि उन्होंने मोदी को अपनी इस चिंता से अवगत कराया था। मार्केल ने लिखा है कि जब उन्होंने इस मुद्दे को जो है मोदी के सामने उठाया तो मार्केल के मुताबिक मोदी ने इसका जोरदार खंडन किया और इस बात पर जोर दिया कि भारत धार्मिक सहनशील देश है और हमेशा रहेगा। उनके इनकार का पूर्व जर्मन चांसलर ने कड़ा विरोध किया और कहा कि दुर्भाग्य से तथ्य कुछ और ही कहते हैं। वह आगे कहती हैं कि उनकी चिंताएं अभी भी बनी हुई हैं। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं भारत में किस तरीके से माइनॉरिटी के खिलाफ जो हमले बढ़ रहे हैं, इसको लेकर के पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। और जो मोदी जी कहते हैं कि भारत में विदेशों में भारत का डंका बज रहा है, आप देख सकते हैं किस तरीके का डंका बज रहा है। एक और अपडेट सामने आ रही है दोस्तों। हरियाणा पंजाब के किसानों को लेकर के राकेश टिकैत का बड़ा बयान सामने आ गया है। किसान नेता भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने सोमवार को दावा किया है कि दिल्ली चलो विरोध प्रदर्शन में भाग लेने वाले किसानों को पुलिस बैरिकेड्स द्वारा रोक दिया गया है क्योंकि वे कृषि मुद्दे के समाधान और न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानूनी गारंटी की मांग करते हुए दिल्ली की ओर मार्च करने का प्रयास कर रहे थे। भारतीय किसान यूनियन और अन्य किसान समूहों द्वारा आयोजित यह विरोध प्रदर्शन नोएडा दिल्ली क्षेत्र में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और यातायात सलाह के बीच हुआ है। किसानों के दिल्ली चलो मार्च पर टिप्पणी करते हुए राकेश टिकैत ने ANI से कहा, किसानों का महामाया फ्लाईओवर पर रोक दिया गया है। यह किसान दिल्ली जाना चाहते हैं क्योंकि समाधान दिल्ली से ही निकलेगा। उन्होंने कहा कि पुलिस किसानों को रोक रही है लेकिन वे दिल्ली जाने के लिए जो है प्रतिबद्ध हैं। इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो किसान अभी फिलहाल आंदोलन कर रहे हैं वे लोग उनसे अलग हैं, यानी ये दूसरे किसानों का जत्था है जो लगातार सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुआ है। एक और अपडेट दोस्तों सामने आ रही है। मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी में बड़ी बगावत के आसार नजर आ रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया को भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से किनारे लगा दिया है, इससे वो काफी नाराज चल रहे हैं और खबर आ रही है कि कोई बड़ा फैसला ज्योतिरादित्य सिंधिया ले सकते हैं। एक और अपडेट सामने आ रही है दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप की हमास को बड़ी धमकी। डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को कहा है कि मेरे पद ग्रहण से पहले अगर आप हमास के पास जो बंधक है इजरायली वो रिलीज नहीं करते हैं तो इसका बहुत ही ज्यादा नुकसान से खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को धमकी दी है कि आप इजराइल के बंधकों को छोड़िए। हालांकि हमास का कहना है कि ये गीदड़ भभकियों से हम डरने वाले नहीं, आप जितनी धमकी दे लीजिए, हमारा जो काम है वो हम करते रहेंगे। एक और अपडेट सामने आ रही है दोस्तों। रूस और ईरान अब सीरिया के अंदर अपनी सेना भेजने जा रहा है। जिस तरीके से विद्रोहियों ने असद सरकार को हटाने के लिए एक एक करके सीरिया के अंदर धावा बोल रखा है, शहरों पर कब्जा करना शुरू कर दिया है, इसके खिलाफ अब रूस लगातार हमले तेज कर रहा है और अब ईरान ने भी ऐलान कर दिया कि वो भी रूस अपनी सेना भेजने जा रहा है, जिससे कहीं ना कहीं ये तीसरे मोर्चे पर नया वॉर छिड़ सकता है। इस पर आपकी अपनी क्या राय कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें।